नमस्कार दोस्तों। श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, यदि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और अपने क्लाइंटों को अपने सोशल मीडिया पे ड्यू डेट्स और टैक्स अपडेट्स को शेयर करना चाहते हैं अपनी डिजाइन्स के साथ, अपने नाम एड्रेस के साथ, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेज में आपको मिलेंगे ड्यू डेट्स और टैक्स अपडेट्स, जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स और टैक्स रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एक ऐसी न्यूज जो कि जो कि डिसाइड की है आईटीएटी ने इन फेवर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एक बहुत अच्छा डिसीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो फॉर्म 15 CB फाइल करते हैं। जी हाँ, जितने भी लोग फॉर्म 15 CB फाइल करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन एक आया हुआ है। चलिए हम उस डिसीजन को देखते हैं। उस डिसीजन के लिए हम जाते हैं indiantaxupdate.com के ब्लॉग सेक्शन में, जहां पर जो डिसीजन दिया गया वो है कि सीए नॉट एक्सपेक्टेड टू चेक जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय क्लाइंट व्हाइल इशूइंग फॉर्म 15 CB। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई इस तरह का नोटिस आता है तो आपके लिए ये डिसीजन बहुत ही सपोर्ट करने वाला है। ये डिसीजन क्या कहता है? ये डिसीजन दोस्तों कहता है कि भाई यदि आ, इसका फैक्ट्स पहले मैं आपको बताता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उसके क्लाइंट ने अप्रोच किया कि भैया मेरे लिए फॉर्म 15 CB बना दीजिए। और एज यूजुअल, जैसे आप हम जानते हैं कि उसका बिल की कॉपी आती है, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम उन्हें वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कर चेक करते हैं, उसके बेसिस पर हम बताते हैं और 15 CB बना देते हैं कि भाई इस पर टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, किस नेचर का है। बाद में क्या हुआ, जब इन्वेस्टिगेशन हुई उस बिल की उसके क्लाइंट के यहाँ पर, तो ये पाया गया कि भैया वो तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था बंदा, यानी जो क्लाइंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था। और उसके जो बैंक्स थे वो फिक्टिटिस बैंक अकाउंट थे, फोर्ज बिल ऑफ एंट्री थी, पार्किंग के ह्यूज फंड्स थे। उसने बैंक अकाउंट में बहुत सारे ओवरसीज पार्टीज को उसने फंड ट्रांसफर कर दिए थे। तो ईडी ने क्या हुआ कि भैया सीए के ऊपर भी केस फाइल कर दिया कि भैया फॉर्म 16 CB तो तुमने इशू किया है, तो तुम भी इसके जिम्मेदार हो। अब इस केस में हाई कोर्ट ने एक बहुत शानदार डिसीजन दिया। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा है, बहुत सिंपल सा आप देखिएगा, मैं आपको हाई कोर्ट का डिसीजन बताता हूँ, उसको हाईलाइट भी करता हूँ कि आखिर हाई कोर्ट ने कहा क्या कहा। हाई कोर्ट द कोर्ट हेल्ड दैट ऑल द नेशनलाइज्ड बैंक ट्रांसफर द मनी विदाउट फॉर्म 15 CB एक्सपेक्ट द पर्टिकुलर बैंक्स। तो ये जैसा आप जानते हैं भाई कि भैया 15 CB के बिना वो क्या कहते हैं, फंड ट्रांसफर नहीं हो पाता है। वेल, इट वाज हेल्ड दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज ओनली रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रेमिटेंस। देखिए हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ रेमिटेंस को एग्जामिन करता है, नथिंग बियॉन्ड दैट। उसके आगे वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ ये देखता है कि भैया ये जो पेमेंट आप कर रहे हो उसका नेचर क्या है, उसका रेमिटेंस का नेचर क्या है। भाई ये रॉयल्टी से रिलेटेड है, सब्सक्रिप्शन के चार्जेज हैं, ये बिजनेस से रिलेटेड है, ये सॉफ्टवेयर के चार्जेज हैं, किस तरह के चार्जेज हैं। और उसके बेसिस पे बताता है कि भाई इस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिग डीप इनटू द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द क्लाइंट। और इसके अलावा उसे ये देखने की जरूरत नहीं है कि भैया ये जो बिल ऑफ एंट्री इसने दी है, जो इसने इनवॉइस की कॉपी दी है, जो बैंक की डिटेल्स दी हैं, वो कितनी जेन्युइन है नहीं जेन्युइन है। उसका काम क्या है? उसका काम है सिर्फ और सिर्फ ये बताना कि भैया उसका नेचर ऑफ रेमिटेंस क्या है। सिंस द पेटिशनर इशूड फॉर्म 15 CB आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग द डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड बाय हिम, यानी सीए ने जो 15 CB किया, अपने जो उसे डॉक्यूमेंट्स दिए गए उसके को सिर्फ स्क्रूटिनाइज किया गया। देयर वॉज नो रीजन फॉर द प्रैक्टिशनर टू सस्पेक्ट द जेन्युइननेस ऑफ सच इम्पोर्ट ट्रांजेक्शंस। उसके लिए ये कहीं पर भी ये देखना नहीं था कि भैया ये जो इम्पोर्ट हुई है वो जेन्युइन है या नहीं है। इसीलिए वो कहीं पर भी जिम्मेदार नहीं होगा। वो उसने जिसने जो अपना काम किया है, ही डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज फॉलोइंग द प्रोफेशनल बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। देखिए बहुत ही शानदार इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, ही डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। उसने अपनी पूरी ड्यूटीज निभाई हैं। और किस तरह से निभाई है कि भाई जो भी प्रोफेशनल ड्यूटीज होती है उसने पूरी पूरी निभाई है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, ही डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज फॉलोइंग द प्रोफेशनल बिहेवियर।
जो उससे प्रोफेशनल बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता था उसने वो सारी ड्यूटीज फॉलो की हैं, यानी कि उसने पेपर्स को देखा, वेरीफाई किया और उसने बताया कि भाई नेचर ऑफ रेमिडेंस क्या है। देयरफॉर द कोर्ट डिस्चार्ज द पेटिशनर फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन एंड इनलिस्ट हिम एज ए विटनेस। तो इसके बाद कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। तो दोस्तों बहुत ही शानदार डिसीजन। कई बार हमारे पास में भी अथॉरिटीज आती हैं और कहती हैं भैया तुमने सर्टिफिकेट इशू किया था इसलिए तुम जिम्मेदार हो, तुमको ये देना होगा। तो ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पर कह सकते हो, इस हाई कोर्ट के डिसीजंस को आप कोट कर सकते हो। इसके बारे में ज्यादा डिटेल के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, वहां पर इस डिसीजन को पूरा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी प्रकार के और भी डिसीजंस के लिए और नए टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमें हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com पर विजिट कीजिए और साथ ही अपने प्रोफेशनल ब्रांडिंग्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। दोस्तों यह वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।